Network is proper now. इसको उधर और इसको इधर ना. Okay, silence guys, I've started. Hello, good evening Fatima Khan. Hello Sujata. Hi Sheen Studio. Wow Ray, what a nice name. Good evening everybody. आप सबको आने वाली ईद उल अदा की बहुत शुभकामनाएं. वेल ईद है तो ईद वाली डिशेस तो बननी पड़ेंगी और आज मैंने सोचा क्यों ना पर्दा बिरयानी बनाया जाए. नाम से तो आप समझ ही गए होंगे. बेसिकली ये पर्दे में बनता है. पर्दा वीट का होता है एंड एक्चुअली तो सिंपल बिरयानी की रेसिपी है, लेकिन द होल वे ऑफ डूइंग द पर्दा विदाउट एन अवन. तो आप इसे अवन में भी बना सकते हैं और कईयों के पास अवन नहीं होता तो ये किस तरह से हम पैन में बनाएंगे, गैस में बनाएंगे, वो आज हम देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. आई वांट टू जस्ट मेक अ स्मॉल पॉइंट बिफोर आई स्टार्ट. गिव मी दैट फोटो प्लीज. I want to mention a few of my wonderful followers जो हमेशा ये जो भी मैं मेरे घर के खाने में बनाती हूँ, अदरवाइज रेसिपीज में बनाती हूँ, उनके वीडियोस या उनके रेसिपीज बना के वो स्टोरी में शेयर करते हैं. अंशु महेश्वरी, फर्स्ट वन इज यू. आप तो मतलब बिल्कुल नहीं वेट करती. मैं फ्राइडे को बनाती हूँ और आप सैटरडे को खुद बना लेती हैं एंड आप इतनी अच्छी स्टोरी शेयर करते हैं. अनुप्रिता, I know I've just taken all the names of the few. I know there are lots more, but these names are names that are constantly making and sharing. So I wanted to make a special mention to them, and I wanted to thank you for being such ardent followers. So of course Kaveri, my lovely Kaveri, she made the kofta curry जो मैंने last Friday बनाया था. अगर आपने नहीं देखा है प्लीज देख लीजिए. अनुप्रिता, जैसे कि मैं बोल रही थी, घर की शेफ, उसने भी कोफ्ता बनाया. निपी रंधावा कोफ्ता. प्रियंका पुजारी ने मेरा पूरा मेक्सिकन मील बनाया था. एंड हर वीक मैं आगे से जिन लोगों ने रेसिपीज मेरी बनाई हैं इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, उनके नाम शेयर करूंगी. ऑफ कोर्स उनकी स्टोरीज तो मैं शेयर करती हूँ, बट आई एम गोइंग टू डेफिनेटली शेयर देयर नेम आल्सो एंड विल थैंक देम पर्सनली हियर लाइव इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. सो मोइना जी, क्या बना रही हूँ? तो आज मैं पर्दा बिरयानी बना रही हूँ चिकन के साथ. और चिकन को मैंने नेचुरली पहले से मैरिनेट किया. यूजुअली मैं आधा करती हूँ, पर ये जो बिरयानी है ये आधा नहीं बन सकती, साथ में ही बनना होता है. तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. आई वांट टू सी द फ्रेम माई सेल्फ. हाँ, आपको सबको दिख रहा है. तो बेसिकली चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा है दही के साथ. ऑब्वियसली एज ऑलवेज आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग द रेसिपी विद यू, जो रिटन रेसिपी है, जो मेजरमेंट्स हैं. दही, एक पूरा चिकन करी कट में, नमक, हल्दी, ड्राई मसाले, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दही और नींबू. ओके, इनके साथ मैंने इसे मैरिनेट करके करीब 2-3 घंटे पहले रख दिया. आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन चिकन के साथ ये होता है कि अगर आप इसे ना भी मैरिनेट करें ओवरनाइट तो चल जाता है, अच्छी खासी बिरयानी बन जाती है. एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए जरूर मैरिनेट कर लीजिएगा. तो इसको, ये पर्दा बिरयानी बनाने का ना एक सीक्वेंस होता है. इफ यू जस्ट फॉलो दैट सीक्वेंस यू विल बी एबल टू डू इट वेरी पीसफुली. अगर आप उस सीक्वेंस को ना फॉलो करें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. तो पहले चिकन को मैरिनेट करके रखना है. उसके बाद यहाँ ये पोटली मैं बना रही हूँ. आई जस्ट एडेड ऑल द थिंग्स बिकॉज आई डोंट वांट कि लाइव ज्यादा लंबा हो जाए. सो बे लीव्स, अपना स्टार फूल, स्टार अनीस, इलायची, लौंग, पेपरकॉर्न्स, द यूजुअल जो खड़े मसाले होते हैं. दालचीनी में एक और डालना चाहती हूँ और थोड़ा सा मिक्स जायफल. ओके, इन्हें डाल के हम एक पोटली बना सकते हैं. अगर आपने पोटली नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं. पर क्या होता है कि ये थोड़ा मुंह में आ जाता है और चिकन में भी ये पड़ता है, ये सारे अखे मसाले भी पड़ेंगे. सो यू डोंट वांट एन ओवरडोज ऑफ द अक्खा मसाला कमिंग इन योर माउथ. ओके, तो ये पोटली को मैं ये बॉइलिंग पानी में डाल रही हूँ along with lots of salt. तो वो जो पास्ता का लॉजिक है ना, जब मैं पास्ता बॉईल करवाती हूँ आप लोग से और बोलती हूँ कि खूब सारा नमक उसमें होना चाहिए, लिटरली सेम लॉजिक गोज फॉर राइस ऑल्सो. पानी एकदम ऐसे हो जाना चाहिए कि जैसे सी वाटर है, उतना सॉल्टी हो जाना चाहिए, बिकॉज आधा पानी निकल जाता है. एंड राइस थोड़ा ही
आधा पानी नहीं निकल जाता है, पूरा पानी निकल जाता है और आधा से ज्यादा सॉल्ट निकल जाता है। तो वो सॉल्ट जो थोड़ा बहुत राइस इन्फ्यूज कर लेता है, दैट इज व्हाट गिव्स द बिरयानी राइस इट्स क्लासिक फ्लेवर। थोड़ा सा उसमें नमकीन पन नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पे नमक के साथ ये बॉईल हो रहा है। राइस अगेन यू हैव टू सोक इट फॉर हाफ एन आवर। अगर आपने आधा घंटा ऐसे सोक नहीं किया, वो ऐसे फूला फूला मजेदार बिरयानी का राइस जो होता है, लॉन्ग ग्रेन राइस यूज कीजिए। पर अगर आपके पास नहीं है, आप रेगुलर राइस जो भी यूज करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी बना रहे हैं तो थोड़ा सा इंडल्जेंस बनता है। ये पानी थोड़ा निकाल दे प्लीज। एंड अब इसे मैं बॉइलिंग के लिए डाल दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने तेल में अनियंस फ्राई करने के लिए करीब 10-15 मिनट पहले रख दिए, बिकॉज दैट टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट दैट लवली ब्राउन कलर। और पहले से मैंने थोड़े से फ्राई करके रखे हुए हैं फॉर द लेयरिंग पार्ट, तो वो रेडी रखना है। तो इसमें अगर आप चीजों को लाइक आई सेड ऑर्गेनाइज वे में उसके बारे में सोच के उसे तरीके से आप करेंगे तो घंटे भर में ये बिरयानी अच्छे से बन जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक द डो। सो आई एम गोना कम टू इट, आई जस्ट वांट टू ऐड द राइस। चलिए, so I'm adding the rice to the water, to the boiling water. ओए, ये भी छोटा है, हमने दूसरा पैन बोला था ना, थोड़ा बड़ा। अब ये पानी उबलेगा ना तो बाहर गिरेगा। एक चम्मच hate wasting any food, especially if it is long grain rice. Okay, अब इस पे ध्यान रखना, ये रोल होगा, पानी गिरने वाला है, वहां पे थोड़ा पानी गिर गया, प्लीज पोछ दें। थैंक यू। ओके, सो यहाँ राइस उबलने लगा है। उसके बाद आपने डो तैयार करना है, जो मैंने तैयार करके रखा है जस्ट टू सेव टाइम, बिकॉज अभी चिकन प्रिपरेशन होगी एंड उसमें भी टाइम लगेगा। तो डो आपको याद है जैसे मैंने नान बनाया था पिछले बार कोफ्ता करी के साथ, तो बिल्कुल वैसे ही मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, 1.5 कप आटा लिया है। इसमें आप सोडा अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। सोडा से वो थोड़ा फुलने लगेगा, विच इज ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग, इट गिव्स दैट नान वाला फील। एंड अगर आपने नहीं भी डाला तो इट इज क्वाइट नाइस, अच्छे से वो पक जाता है। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द राइस बिरयानी विद दैट नान ब्रेड जो ऊपर से पकता है, that is amazing. Okay, my family loves it. Not that I make this very often, लेकिन जब बनाती हूँ उन्हें बहुत पसंद आता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये डो तैयार करके रख लेना आपने, क्योंकि इसे भी एटलीस्ट हाफ एन आवर तक रेस्ट करेंगे ना तो ही वो अच्छे से बनेगा जब when we actually start पकाएंगे। Alright, so all the introductions done. Now I am going to do one more introduction of this lovely outfit. I can see a lot of you complimenting me. So this is a gorgeous outfit by Kosh, this brand, and I think it's just perfect for Eid. Lovely color and lovely style. If you can see, it has these pants and this little cut. Okay, fashion modeling बहुत होगी। प्रीति दीदी आपने हेलो नहीं बोला आज? हेलो, आज लिपस्टिक भी नहीं लगाया प्रीति ने। कल इन लोग पिक्चर गई थी, इनको देखना चाहिए था, आइनॉक्स गए थे जुग जुग जियो देखने, सब लिपस्टिक विपस्टिक लगा के एकदम तैयार व्यार होके और फिर छुप रहे थे। तो मैंने कहा इतने अच्छे लग रहे हो तो छुप क्यों रहे हो? चारों के चारों एक साथ गए थे, तो आई थिंक हैड अ गुड टाइम ना। अच्छी थी पिक्चर, बहुत अच्छी थी, मैंने नहीं देखी अभी तक। ओके, सो बैक टू आवर कुकिंग, ऑल इंट्रोडक्शंस डन, चिकन इज रेडी। चले इस पे शुरू करें। अब प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो गया है। थोड़ा सा इसमें घी डाल रही हूँ, बिकॉज घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेयरिंग में भी घी पड़ेगा, तो आई बेसिकली आई ब्राउन द अनियंस इन ऑयल ओनली, लेकिन फिर थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है। अब मैं इसमें क्या चाहिए, कैमरा, हाँ आई थिंक कैमरा ले आते हैं। आई गेट द कैमरा क्लोजर एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। थोड़ा दूरी रखना। ओके, तो ये देखिए अनियंस का इतना प्यारा सा कलर आ गया है। नाउ देयर इज अ वेरी फाइन लाइन, बड़ी जल्दी ये जल जाते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट अगेन टू सेव टाइम, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करने वाली हूँ। एक्चुअली तो इसे निकाल के करना चाहिए, बट लेट्स जस्ट गो विद इट। मैं थोड़े से अक्खे मसाले यहाँ डायरेक्ट तेल में डाल रही हूँ। इलायची, पेपरकॉर्न्स, some mace, दालचीनी again, and लौंग।
थोड़ी सी लौंग एंड एक आधा तेज पत्ता. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट अ लिटिल सॉटे. तब थोड़ा सा फ्रेग्रेंस आने लगेगा. ये झाग इसलिए आ रहा है क्योंकि जब मैंने अनियंस को फ्राई करने के लिए रखे तो तेल ज्यादा गर्म नहीं था. ओके, तो जब आप ठंडे तेल में फ्राई करने डाल देते हो तो इतना झाग आता है. सो डोंट मेक दैट मिस्टेक. ओके, लाइव स्टार्ट होने वाला था, जल्दी जल्दी में तेल डाला, मुझे लगा गर्म हो गया, मैंने अनियंस डाल दिए, बट तेल गर्म नहीं था. बट नॉट टू वरी, दैट इज नॉट गोइंग. यहाँ थोड़ा राइस भी दिखा दो. कम टू अ नाइस रोलिंग बॉयल. अब राइस भी हमें 80% ही पकाना है, तो ओवर कुक नहीं होना चाहिए. आओ, क्योंकि बाद में वो दम में भी पकेगा. ओके, चलिए ये हो गया. अब मेरे वो भी मैंने डाल दिए. अब मैं थोड़ी सी ग्रीन मिर्ची डाल रही हूँ. बी जेनरस विद इट. ये थोड़े से यहाँ पे मैंने ज्यादा स्पाइसी वाले ग्रीन मिर्चियां भी ली हैं, तो वो भी मैंने डाल दिया है. एंड नाउ आई एम एडिंग सम रफली चॉप्ड tomatoes. Okay, lovely. Oh. This is the perfect color of the rice that I mean of the onions that I wanted. अब ये मैं थोड़ा सा टमाटर को पहले पका लूंगी before I add my मसालास. अब ध्यान रखिएगा कि मसाले आपने चिकन में भी डाले हैं. ओके, आपने उसमें नमक डाला है, सारे मसाले पाउडर डाले हैं. सो यू हैव टू बैलेंस इट आउट. आपने यहाँ ज्यादा नहीं डालना है, तो जस्ट एड अ लिटिल टू फ्राई द अनियंस एंड टू गेट द नाइस कुकिंग ऑफ द टमाटोज को. तो चलिए मसाला का डब्बा में ले आती हूँ. keep an eye on the rice as well. थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, and that's it. Okay. गैस को थोड़ा फोन को थोड़ा दूर रख. Okay. You check the rice again. It's imperative that we don't overcook the rice because that's the game changer. बिरयानी में अगर राइस overcook हो गया तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा. बस चले 1 minute में मुझे याद दिलाना. हाँ ठीक. Okay, come here quickly. Let me add the chicken. तो अब तेज आंच करके हम ये चिकन डाल देंगे हमारे कढ़ाई के अंदर, और ये सारा जो यमी मसाला है वो भी इसमें डाल देंगे. Already looking beautiful. If you notice, मैंने टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है. Don't want them to be overcooked. बहुत ज़्यादा मुझे उसके वो भुर्ता नहीं बनाना है. अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, दोनों अच्छा लगता है. I want to see the little tomato in my biryani. So you know, my father-in-law loves tomato. तो अगर वो अलग से दिखे तो बहुत अच्छे लगते हैं. Now my rice is done. प्रीति दीदी आप इसे ड्रेन कर दीजिए. Perfect. And I will take the camera over from here. Thank you. Okay, so the rice is done. मैं उसे फटाफट ड्रेन कर दूंगी जल्दी से. हाँ, we don't have time to let it overcook. फिर उसको ना परात में निकाल लेना. नहीं इसमें नहीं इसमें और थोड़ा सा पानी बचा के इसी में उसको निकाल देना. All right, hello guys, is everyone enjoying so far? Hello the diamond in Anju, hello Foodish, hello Bhavna, Moina, Rimesh Agarwal. If my mother-in-law is watching, which I'm pretty sure she is, हर बार वो बेचारे देखते हैं, बोलते हैं तुम सबका नाम लेती हो, सिर्फ मेरा नाम नहीं लेती. एंड आई प्रॉमिस यू, मुझे जो यहाँ दिखते हैं ना उन्हीं के मैं नाम ले पाती हूँ. इसलिए मैंने आज कंसर्टेड एफर्ट किया कि शुरू में मैं उन सब के नाम ले लूं जिनके नाम मैं लेना चाहती थी, बिकॉज दे मेक सो मेनी ऑफ दीज रेसिपीज लाइक आई सेड. अदरवाइज हाई निहार स्टोन, अदरवाइज एक बार शुरू हो जाता है तो जो नजर में आते हैं मैं उन्हीं के नाम ले पाती हूँ.
मोमिना की बात हो चुकी. Kaveri Therver, how are you? Nice to see you. Anuradha Tandon ji, she's another ardent follower. Thank you for always being here. Priyanka, nice sponge cake recipe video. Okay, पर मैंने काफी सारे sponge cake की रेसिपी शेयर की है. आप गाइड में जाके ढूंढ सकते हैं उसे. आई थिंक आई मेड अ रील ऑफ चॉकलेट केक ऑल्सो एंड एक दो वीडियोस भी बनाए हैं. देख लीजिए, वरना फिर से बना दूंगी. ओके, सो नाउ व्हाट ऑल इज डन. हमारा डो तैयार है. सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट. राइस उबल गया है. यस, उबल गया है. उसे ज्यादा ज्यादा देर उबालना नहीं है बिकॉज यू वांट, क्योंकि वो दम में भी पकेगा. जब पर्दे के अंदर हम कंसील करेंगे बिरयानी को और पकाएंगे तो उसमें भी पकेगा. तो यू जस्ट हैव टू कुक 80-90% ऑफ द राइस. एंड यहाँ चिकन हमारा पक रहा है. अब चिकन में भी हमने ध्यान क्या देना है, दो बातों का ध्यान देना है कि इसे बहुत ज्यादा कुक नहीं करके उसका भुर्ता नहीं बनाना है. दूसरी बात, इसे बहुत ग्रेवी नहीं रखना है बिकॉज हम बिरयानी बना रहे हैं, चिकन करी एंड राइस नहीं बना रहे हैं. वेरी गुड, या परफेक्ट. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मिताली बोल रही हूँ. प्रीति ने मुझे कैसे खुश किया है करेक्ट एकदम करके. इसको रहने दे. ये ड्रेन करने के बाद राइस को हम ऐसे परात में निकाल देते हैं और थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं ताकि ओवर कुक ना हो जाए. बिकॉज क्या है कि हमने तो गैस से निकाल दिया, पानी से भी ड्रेन कर दिया, पर इसमें ऑलरेडी इसका हीट है, राइट. सो दैट हीट लीड्स टू ओवर also cooking. So you need to just take it out in parat and try and stop the cooking process. Okay, lovely. ये राइस जो बाकी बचा हो उसमें निकाल लेना. Don't waste it, please. Okay, rice is done, dough is done, chicken is on its way to getting done. Now, तो मैं चिकन की बात कर रही थी कि चिकन का जो मसाला है वो एकदम रसा नहीं होना चाहिए, प्लस बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए बिकॉज हमें बिरयानी में थोड़ा तो वो मसाला चाहिए. सो इट्स अ फाइन लाइन बिटवीन मेकिंग इट टू रस्से वाला एंड टू ड्राई. सो आई एम गोना शो यू हाउ टू डू इट एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट करेक्ट कंसिस्टेंसी. एंड अगेन, लाइक चिकन डजंट टेक टू लॉन्ग टू कुक, तो इट इज it won't be a problem to get it to the way we want to. उसके बाद ऑफ कोर्स हमने सीजनिंग वगैरह सब इसी स्टेज में चेक कर लेना है बिरयानी को लेयर करने से पहले, क्योंकि अगर हमने सीजनिंग बाद में हम बिरयानी में कुछ नहीं कर सकते. एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है. उसके बाद से साइड में थोड़ा सा नींबू अचार मिर्ची रख सकते हैं जस्ट टू बैलेंस इट आउट. हाय जोशी लक्ष्मी, नाइस टू सी यू हियर. हाय पार्थ बजाज, गुड टू सी यू हियर. हेलो हेलो हेलो. हाय Go Nuts, hi, she's a friend of mine who has a lovely nut company as well, so nice to see you here. Krishna, Javeri, Anuprita Sarkar, nice to see you guys here, guys. Delna, Forbes, Life Echo, so nice to see all of you here. Thanks Garki Chef for all those compliments. Geeta Bhatia, I have missed so many sessions. Okay, for all those who have missed my live sessions, worry not. सब शेयर किए गए हैं मेरे इंस्टाग्राम में. देयर इज लाइव, देयर इज अ गाइड, उसमें आप जाके सारे वीडियोस के बाइफिकेशन भी हुए हैं. तो आपको जो रेसिपी देखनी है वो आप गाइड में जाके ढूंढ सकते हैं. प्लस ये सारा कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड है, तो आप वहां भी जा सकते हैं. अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड. प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डन दैट. ओके, सो ओके, तो ये बिरयानी के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन ये होता है कि साथ में थोड़ा पापड़, साथ में रायता. आइडियली इसके अलावा और कुछ नहीं लगता है, पर मेरे फादर इन लॉ को खट्टी दाल बहुत अच्छी लगती है. आई थिंक मैंने खट्टी दाल बनाई लाइव में. नहीं तो आज हम लोग बना सकते थे, पर मुझे लगा कि आज का बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो आई डिडंट वांट टू ऐड टू मेनी थिंग्स. रायता मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत इजी है. ये कचुम्बर रायता हम बनाएंगे. इसके साथ कचुम्बर रायता इसलिए सबसे अच्छा होता है. आप बूंदी का रायता, कोई और रायता भी बना सकते हैं, बट कचुम्बर जो है वो इट्स कूलिंग, राइट. उसमें आप क्यूकम्बर्स डालेंगे, प्याज टमाटर डालेंगे, तो दही के साथ वो थोड़ा ठंडा करता है. तो नाइस. ये जो हमारा जो बिरयानी है उसमें गरम मसाले काफी सारे होते हैं, और यही अगर आप मटन के साथ बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये और भी ज्यादा हीटी होगा. सो द रायता हेल्प्स टू कूल द स्टमक डाउन एंड इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. फ्रैंकली, if you have biryani and good raita, you don't really need anything else. Okay, sorry Preeti. Okay, now what should we do? Should we should bail the roti ना. now roti कर ले. Okay, ठीक है, चलिए रोटी कर लेते हैं, पर अभी टाइम है पकने में. तो भी कचुम्बर तो
रायता कर ले, चलो रायता कर लेते हैं। कचुम्बर निकाल लो या रोटी बेल के उसको लगा के कर ले और फिर हाँ कुक तो बाद में डाल के करेंगे। तो ये जो पर्दा बिरयानी है, दिखाओ मैं एटलीस्ट एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। तो ये बेसिकली कढ़ाई में हमने लेयर करना है रोटी को और फिर उसे बिरयानी का जो पूरा लेयरिंग है वो उसके अंदर होता है, क्लोज करना है और फिर उसे पकाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि वो रोटी को बेल के उसको लाइन करके रखूंगी नहीं, बट आई वांट एवरीथिंग टू बी रेडी। मेरी राइस तो रेडी है, ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। जस्ट ब्रिंग द कैमरा क्लोजर, थोड़ा सा चिकन दिखा भी दिया जाए आपको। चिकन मैं फटाफट दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। कलर देखिए कितना कमाल का लग रहा है, इट्स ब्यूटिफुल। एंड एट दिस पॉइंट आई एम ऑल्सो गोइंग टू चेक द सीजनिंग एंड एवरीथिंग। मसाला कैसा बना है वो भी मैं देख लूँगी। अभी तो फिलहाल तेल ही आ रहा है मेरे हाथों में। nice and खट्टा, but I need थोड़ा नमक, and that's all I need. I definitely need नमक। That's it. Okay. नमक देखिए बहुत ज़रूरी होता है टू गेट द राइट यू नो सॉल्टीनेस। गया मेरे कपड़ों पे हल्का सा, पर होपफुली निकल जाएगा। That saltiness, to get the correct saltiness is so important। और ये जो टमाटर से जो वो खट्टापन आ रहा है ना, उसका भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ रहा है। इट्स रियली रियली वर्किंग लाइक मैजिक। मैं अब सोच रही हूँ कि इसे इस बड़े फ्लेम में रख दूँ सो दैट दिस होल प्रोसेस। ये हर बार का मेरा स्टोरी है, हर बार मेरे हाथ जलते हैं इसी तरह, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि ये in spite of it being something that you can actually hold, गरम होना नहीं चाहिए, लेकिन ये गरम हो ही जाते हैं। मेरे पंजाबी में मम्मी बोलते हैं खुरतकते जैसे बदमाश। चलिए चिकन कितना पका है वो भी देख लेते हैं। तो चिकन कितना पका है वो अगर आपने देखना है कि पूरी तरह से चिकन पका है कि नहीं, तो बेटर टू चेक द लेग पीस, बिकॉज अगर लेग पीस पक गया है तो सब कुछ पक गया है। क्या वो लेग पीस उधर है? हाँ नहीं वो तो मुझे पता है लेग पीस उधर है, बट थाई भी तो है ना। पर मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बाकी पीसेस को भी एक बार चेक कर लूँ। थोड़ा सा लम्प हो गया ये तो यहाँ पे अगर लेग पीस पक गया है तो सब कुछ पक जाएगा, बिकॉज ये ज़्यादा टाइम लगता है पकने में। एंड दिस इज योर टेक आउट अनदर स्पून। ये हाथ पूरी तरह से जल गया। ये देखिए अगर चिकन अंदर से पिंक हो तो इट्स नॉट येट कुक्ड। ओके, दैट्स अगेन अ साइन ऑफ। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप ऐसे हल्का सा देख सकते हैं अंदर से। अगर आपको चिकन अंदर से पिंक लगे, नॉट व्हाइट, देन द चिकन इज स्टिल नॉट कुक्ड। तो चिकन अभी पूरी तरह से पका नहीं है, तो हमें इसे पूरी तरह से पकाना है और इसका जो सारा मसाला है उसे भी अच्छे से पकाना है ताकि ये पूरा लथपथ हो जाए। ओके चलिए, आपने कचुम्बर की चीजें निकालनी है। चलो मैं सोचती हूँ पहले ना इसको, ये थोड़ी देर में पक जाएगा। मैं सोचती हूँ पहले रोटी को खत्म किया जाए। लेट्स जस्ट कंप्लीट वन थिंग प्रॉपर्ली, है ना जी? जी इसमें टाइम लगेगा तो मैं ये जगह बना लेती हूँ। ये सब मुझे लेयरिंग के लिए लगेंगे। ओह तुमने निकाला था पहले? अनियन तो उसने और अनियन निकाल दी। ओके यहाँ दिखा दो क्या लेयरिंग के लिए क्या क्या है। So I'm going to show you क्या क्या लेयरिंग में जा रहा है, so that when I'm layering it I won't spend too much time. Okay, so ghee, brown onions, धनिया, पुदीना कहाँ है? ये धनिया, saffron, केवड़ा water and rose water. Okay, yeah. So ऐसे अभी कर लेते हैं।
ताकि वी कैन डू अ सेल्फी एंगल ऑल्सो एंड वी कैन शो द कुकिंग रोलिंग ऑफ द आटा ऑल्सो। ओके, हो पाएगा वैसे? ये क्लोज पे आना पड़ेगा, दिखेगा। इसको नीचे कर दे ताकि हाँ। तो अब मैंने यहाँ पे जगह बना ली है इसे रोल करने के लिए। उससे पहले मैं ज़रा इसको घी से अच्छे से लपेट लेती हूँ, लिटरली घी एंड तेल। सो जो कढ़ाई है जिसमें हम रोटी को स्प्रेड करेंगे, उस कढ़ाई को हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है चारों तरफ से, लाइक सो, ताकि वो अच्छे से पक जाए और आसानी से उसमें कलर आ जाए। ओके, हल्का सा इसमें घी भी लगा देंगे। हल्का सा में इसे हम गरम कर लेंगे बिफोर वी लेयर इट विद द रोटी। ओके, सो दैट वो गर्माहट से वो रोटी अच्छे से पक जाए। ओके, क्यों अब आइए हम रोटी बनाएंगे। तो ये जो पूरा डो है उसे हमें बेलना है। तो थोड़ा सा ड्राई आटा हम काउंटर पे लपेट लेंगे एंड यस आटा पहले से पड़ा है तो ड्राई हो गया है। दिख रहा है ना? क्लोज लेके आओ थोड़ा। हाँ, ले आओ। ओके, अब हमें इसे बेलना है एंड यू टू मेक अ नाइस बिग रोटी आउट ऑफ दिस। ओके, लेट मी जस्ट टर्न दिस इनटू अदर मोड, तो ये इजी हो जाएगा, नहीं? ओके, तो अब इसे हम बेल के अच्छे से बड़ा कर लेंगे। ओके, बीच बीच में उसे उठाते रहिए ताकि यू नो कि चिपक नहीं रहा है ना, आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि कितना थिकनेस है। तो थिकनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट नीड्स टू गेट कुक्ड आउट एंड येट इट नीड्स टू होल्ड ऑन टू द होल बिरयानी, राइट? सारा जो बिरयानी है वो इसी के अंदर पकेगा। ऑल्दो ऑफ कोर्स कढ़ाई का सपोर्ट होता है उसमें, तो ऐसा कोई डर नहीं है, बट स्टिल यू डोंट वांट इट टू बी टू मोटा and you don't want it to be too patla as well. चिकन पे थोड़ा ध्यान। थोड़ा तेज कर देते हैं ताकि ये मसाला सूख जाए। It's really yummy. Salt is perfect now. खट्टापन, everything coming through. It's cooked. मैं just wait कर रही हूँ कि मसाला थोड़ा सा हल्का सा सूख जाए तो ज़्यादा बेटर है। But don't worry, अगर नहीं सूखेगा तो भी हम लेयर कर सकते हैं, because हम मसाला को अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा सा मसाला, if we don't want to take the whole thing, we can easily avoid it. This is a nice big chapati that we are going to make, and it's really therapeutic to do this because आप पूरा दिन ये करते करते बिता सकते हैं। It's really fun.
जस्ट इंश्योर कि थोड़ा सा इवनली बेले, एजेस ज़्यादा मोटी ना हो, सेंटर ज़्यादा मोटा ना स्लो हो। करो थोड़ा। नहीं, मेरे को उसको सुखाना है। वो हो गया वैसे, चिकन पक गया है। ठीक है, तो चिकन में एज यू कैन सी काफ़ी पानी अपना छोड़ा है, which we are going to avoid. We are not going to worry about it because we'll add as much meat as we need. ठीक है, अब यहाँ मैंने गैस थोड़ा सा ऑन कर दिया है ताकि ये जो हीट से ना जल्दी से वो हमारे इस रोटी को पकड़ लेगा। Just this is perfect thickness. Okay, ये देखिए बड़ा सा चपाती। So I'll show you the thickness. It's basically it's like this. ठीक है, so not too thick and not too thin also. Okay, चलिए, time to start layering. This is the fun part. इधर आ जा प्रीति। अब इसे हम इस पे डालने के लिए हम एक तरीका इस्तेमाल करेंगे। We are going to fold this into half and then we are going to fold this into a quarter. फटाफट हम इसे यहाँ रखेंगे। Take this out and we are going to open this out like this. Lovely parda is ready. Okay. अब ये यहाँ पे रेडी हो गया। अब हम फटाफट लेयरिंग शुरू करेंगे। हल्का सा घी लगा देंगे बॉटम में। अब some fried onions. हमने क्या किया ना, और धनिया काट के पुदीना के ऊपर डाल दिया। जब बाद में मैंने बोला ना, तभी ऊपर से धनिया गया, नीचे से मैं निकाल रही हूँ पुदीना। थोड़ा सा धनिया, पुदीना, एंड नाउ गोज माय लेयर ऑफ राइस। I need another spatula for this. दिख रहा है ना अच्छे से? चारों तरफ अच्छे से हम राइस लगा देंगे। Okay, now again in goes the dry stuff, the onions, the पुदीना जो मुझे ढूंढ के नीचे से निकालना पड़ रहा है, धनिया, इस पे आएगा घी, नाइस जेनरस हेल्पिंग ऑफ घी, क्योंकि मैंने चिकन में एज यू सॉ ज़्यादा घी नहीं डाला। देन सम सैफरन वाटर, सैफरन को मैंने गरम दूध में सोक करके रखा था। देन वी ऐड सम rose water. Don't ask me which one is what right now because I'm not smelling it while putting there. Now I'm going to add my chicken. Chicken को यहाँ रखते हैं। अब ये चिकन इसमें डालूंगी। So I have to be careful with the masala. I don't want too much of the masala to go. बिरयानी ज़्यादा सॉगी नहीं होनी चाहिए, but you need the masala also. तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम उसे बैलेंस आउट करेंगे। Okay? Yeah.
हियर दिस इज द मसाला, दिखाओ। ये जो मसाला है इसे हम यहाँ पे और हल्का हल्का डाल देंगे। लवली। आई डोंट नो व्हाई आई एम विस्परिंग। आई होप आप लोग सुन पाए जो मैं बोल रही थी। वन मोर पीस ऑफ चिकन। ओके, लुकिंग गुड प्रीति? जी। ओके, तो चलिए अब इस पे राइस। आई थिंक मेरा पर्दा छोटा है आज, है ना? ओके, ऑल द लेयरिंग्स। आप जितना बड़ा बनाएं उतना ज़्यादा आप चीज़ें डाल सकते हैं, उतने ज़्यादा आप लेयर्स डाल सकते हैं। ओके, घी, and then back to my chicken. Okay. So be generous with the chicken. So मेरा usually क्या होता है सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग कि 1 kg अगर चिकन ले रहे हैं तो उसमें ½ kg राइस होना चाहिए। Okay, so all this lovely tomato will come here. Okay, and now again a final layer of rice. और अगर ये मेरा पर्दा छोटा पड़ गया तो कोई टेंशन नहीं, मेरे पास आटा और है, मैं बेल के ऊपर से कवर कर सकती हूँ। सो डोंट हैव टू वरी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। ये मैं अपने आप से बोल रही हूँ बेसिकली। ओके, बैक टू नाइस टॉपिंग्स of onions, pudina, dhania generously, and all the khushboo wale elements, which is kevra water, rose water, ये सारा saffron का जो दूध है वो मैं डाल दूंगी। Saffron very expensive, very special, so no wasting even a single strand. And a nice dollop of ghee. Whoa, that's nice. And ये देखिए nice mess भी हो गया इधर। Okay, now now we have to close the पर्दा। Okay, तो हम इसे close करेंगे इस तरह से। Yes, पर्दा is a little small, so quickly यहाँ पे डो पड़ा था ना, कहाँ गया? यहाँ हल्का सा मैं डो को और बेल लूंगी। हाँ, 40 हो गया। 20 minutes left। मैंने आज बोला था सबको कि मुझे जरा टाइम का ध्यान देना, बिकॉज सडनली भी रियलाइज किया, अरे बाप रे टाइम खत्म हो गया, एंड फिर सब कुछ हरी हरी में बाय 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 बोलना पड़ता है। तो मैंने कहा 20 मिनट जब हो जाए तो मुझे इंटीमेट कर देना। 20 मिनट। हाँ, अभी बताया प्रीति ने, थैंक यू संजू। और जब 10 मिनट हो जाए तो भी इंटीमेट कर देना। ओके, तो अब ये पैच वर्क वाला पर्दा तैयार हो गया है। आइए, लेट्स सी इट। द आइडिया इज कि ये पूरी तरह से सील होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा पानी लूंगी जो आ नहीं रहा है, एंड यहाँ पे हल्का सा लगा के इस आटे के साथ इसे सील कर दूंगी। सो बेसिकली ये सील क्यों करते हैं? बिकॉज आप नहीं चाहते कि ये जो दम है
वो बाहर निकले, ठीक है ना। लेट द मैजिक बिगिन। ओके, और मैंने हाई आंच में इसे रख दिया है। अब ये दम में पकता रहेगा। ओके, अब यहाँ पे एक और तवा है जिसे हमें उसके ऊपर रखना है, बट उसे भी हमें पहले ग्रीस करना है। ओके, सो आई एम गोइंग टू ग्रीस दैट आल्सो विद अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल। भी जनरसली ग्रीस करके इसके ऊपर हमें इस तरह से रख के ढक देना है। ओके, दैट्स इट। यहाँ मैंने तेज आंच कर दिया है, मेरे को 5 मिनट के बाद बताना, मैं थोड़ा मीडियम आंच में उसे कर दूंगी। ओके, बिकॉज यू डोंट वांट द डाउन पार्ट टू गेट बर्न्ड। ओके, चलो प्रीति मुझे कैमरा दे दो और ये थोड़ा सा ये एरिया साफ कर दो एंड लेट मी डू गुफ्तगू। ये जगह भी, काउंटर भी साफ कर देना। ओके, सो अभी तक मजा आया? दीपिका, नाइस टू सी दिस। कैन इट बी मेड इन एन इंडक्शन? Yeah, it can be made in an induction. Why not? You just need the heat, you just need the right pans, and you need the right way of doing it. Okay, so it can be made, and we are making parda biryani for all those lots of people who have suddenly joined. तो अब ये पर्दा बिरयानी पकना शुरू हो गया है। ये जो थोड़ा सा मसाला बचता है इसे कतई ना फेंकें, इसे आप साइड में अपनी बिरयानी के साथ सर्व कर दें, क्योंकि अगर किसी को और मसाला चाहिए ये उसके ऊपर डाल सकते हैं, बिकॉज इट्स गॉट ऑल दैट लवली फ्लेवर ऑफ द बिरयानी, सो यू नीड टू डेफिनेटली कीप दैट। ओके, थैंक यू गाइज हू वाज विशिंग मी हैप्पी एनिवर्सरी। इट वाज अ स्वीट एनिवर्सरी एट होम। लेट मी जस्ट वॉश माय हैंड्स क्विकली एंड ये जगह भी प्लीज साफ कर दे, जो मैं फाइनल दिखाऊंगी तो उसमें दिखना चाहिए। ओके, मेरे को अलार्म दो बिकॉज आई नीड टू कीप एन आई ऑन दिस। सो वी आर मेकिंग पर्दा बिरयानी एंड नाउ 5 मिनट के लिए मैंने इसे हाई आंच में रखा था, सो इट गेट्स अ नाइस कलर। अब ये हाई आंच से क्या होता है, थोड़ा सा जो मॉइस्चर है वो दम देना शुरू कर देता है एंड द होल बिरयानी स्टार्ट्स कुकिंग। एक्चुअली अगर देखा जाए तो सब कुछ पका हुआ है, राइट? द राइस इज कुक्ड, द चिकन इज कुक्ड, ऑल यू वांट इज दैट लिटिल फ्लेवर ऑफ द दम एंड द फैक्ट दैट ये जो सारा डो है जिसका हमने पर्दा बनाया है वो अच्छे से पक जाए और प्यारा सा लगे, राइट? तो ये हम आज कर रहे हैं फटाफट में। एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू treat me soon someday. Prem Gopalini, yes of course, please come home. ट्रीट के लिए आप लोग को घर आना पड़ेगा एंड मैं वेट करूंगी वो दिन का जब आप घर भी आ सके। मूस गुप्ता, नाइस टू सी यू हियर। हाय बरखा, thank you guys for all your wishes. I hope till now you all have enjoyed the recipe of the parda biryani. Like I said, मैं पूरा डिटेल्ड रेसिपी शेयर भी करने वाली हूँ। Let's quickly make the raita. Yeah. दही निकाला है? ठीक है, तो निकालो, मैं निकाल दूँ। फ्रिज में है ना जी? संजू, दही के कंटेनर में है, थोड़ा दही निकाल के देना प्लीज, ताकि मैं सबसे बात कर सकूं। तो दही का रायता तो बहुत ही सिंपल है, उसमें मैं बनाऊं नहीं बनाऊं तो भी चलता है, बट सिंस वी हैव सम टाइम व्हाइल दिस इज गेटिंग द दम, आई एम गोइंग टू मेक इट। सो यूजुअली दम पूरा लगने में करीब 15 to 20 मिनट्स लगते हैं एंड होपफुली आई बी एबल टू डू इट बिफोर द लाइव गेट्स ओवर। And if I can't, then you will just be happy. You will have to be happy with the picture, and I will shoot the video when. So I'm just going to chop up some cucumber, जो हमारे रायता में पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा बाइट साइज ही काटती हूँ ताकि मुंह में आए तो मजा आए। एक कांच का बोल देते जिसमें मैं रायता बनाऊंगी। टमाटर डालें, हरी मिर्च, धनिया तो खैर यहाँ बहुत पड़ा है। ओके, सो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा है ना, ये भी हटा दें यहाँ से।
थोड़ा सा प्याज भी डालेंगे. लॉट ऑफ पीपल लाइक प्याज इन देयर रायता, सम पीपल डोंट लाइक द रॉ प्याज. सो आप देख लीजिए आपको क्या पसंद है, उस हिसाब से. हरी मिर्च जरूर जानी चाहिए बिकॉज उसका जो मजा है वो अलग ही होता है. सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. मैं लेती हूँ वहां से. और सम मसालाज विच इज जीरा पाउडर, सॉल्ट, लाल मिर्च, ये सब जाना बहुत ही जरूरी है. तो मैं थोड़ा सा ही प्याज डाल रही हूँ. टमाटर डाल रहे हैं. हरी मिर्च यहाँ पड़ी है. हरी मिर्च थोड़ा सा चॉप कर लेंगे. मुझे लगता है टमाटर नहीं डालते हैं, बहुत पानी पानी हो जाएगा. तो ये मैं ले रही हूँ दही. हाफ इसे आप विस्क के हेल्प से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं बिकॉज यू नीड दैट करेक्ट कंसिस्टेंसी. ये नमक, जीरा पाउडर. हाँ देखिए नमक मैंने डाला है, जीरा पाउडर, मसाले का डब्बा एंड मैं लाल मिर्च पाउडर इसमें हल्का सा डाल दूंगी. गिव्स अ नाइस कलर. एंड देन ऑफ कोर्स all of this that I have just chopped. I don't think I need the entire kakri also for this quantity. We can easily add it. Okay, so ये सारा इसमें पड़ गया. थोड़ा सा धनिया and here our yummalicious raita is ready. रायता की दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ओ थोड़ा सा चीनी भी, हल्का सा चीनी जरूर डालना चाहिए. हाँ lovely. थोड़ी सी चीनी डाल के जो उसका फ्लेवर आता है ना, उसका जो स्वाद आता है वो बहुत ही होता है. हल्का जस्ट चिटकिया सा. एंड सॉल्ट एंड जीरा पाउडर, बहुत ही मजेदार उसका टेस्ट आता है. थैंक यू. 10 मिनट है ना. पंगा होने वाला है आज. ओके लेट्स टेक अ चांस. नमक कम है. बंद कर दे. थोड़ा सा जीरा पाउडर भी और एंड दैट्स इट. रेसिपी अगेन हैज टू बी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. ये बेसिक आइडिया है. उसके बाद आपको मिर्ची ज्यादा पसंद है, धनिया आप ज्यादा डालना चाहते हैं, जिस तरह से आपकी फैमिली को अच्छा लगता है, जो उनका टेस्ट प्रेफरेंस है उस हिसाब से आप बना सकते हैं. ओके सो आई जस्ट सर्व द लवली रायता. ऊपर से हल्का सा धनिया इसमें डाल देंगे. Here you go. Yummalicious raita is ready. ओके रायता तो बन गया. बिरयानी का क्या होगा भाइयों बहनों, टाइम नहीं है. 2 नैपकिन दो. अब जय माता दी बोल के, सॉरी जय माता दी नहीं बोलना चाहिए, नॉनवेज बन रहा है. सॉरी लोग आएंगे मुझे मारने. इसे बेसिकली टर्न करना है एंड होप करना है कि साइड से वो पक गया. हाँ तो आजा प्रीति, नीड योर हेल्प. हाँ इसको पकड़ना ताकि वो गिरे ना. मेरे को थोड़ा मोटा नैपकिन चाहिए. अच्छा ठीक है चलो हो जाएगा. 1 2 and 3. Well done. Okay, now what we have to hope for इसकी ये जो पर्दा है बाहर से अच्छे से पक गया है. और अगर नहीं पका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने जब रियलाइज किया कि नहीं पका, वापस से, पिछली बार जब मैंने बनाया था तो ऐसे ही किया था, 1-2 बार वापस डाल दिया था कढ़ाई में, वो अच्छे से हीट पकड़ के ब्राउन हो गया था. बेसिकली यू नीड ब्राउनी. तो अब पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ. क्या लगता है ब्राउन हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरी तरह से लगता नहीं है ब्राउन हुआ है. बट एनीवे मैं जब टर्न करूंगी तो फिर से उसको पकाऊंगी. बट लेट्स जस्ट हाँ फास्ट तो है लेकिन वो फिर ऐसे ही रहने दूँ. लेकिन यहाँ तो फिर भी कलर नहीं आएगा ना बिकॉज टर्न हो गया है.
ऊपर से तो बड़ा अच्छा कलर आ गया. नहीं नहीं, इट्स नॉट सो बैड, इट्स नॉट बैड एट ऑल. इनफैक्ट अच्छा हो गया. मैं दिखाती हूँ आपको. आज ही मैंने बड़ा ग्लास पानी का लिया, पर आज ही मुझे टाइम नहीं मिला पानी पीने का. Okay, so let me show you. Let's get the camera close. I was about to slip. यहाँ कुछ पानी गिरा लगता है. Okay, यहाँ से दिखाओ because I know कि यहाँ से अच्छा लग रहा है. 1, 2 and ta-da! Looking nice, isn't it? Okay, so अब हमें basically इसे ट्रांसफर करना होगा बड़े प्लेट में. बट इसे और थोड़ा 5 मिनट के लिए हम पकने देंगे दम के साथ. हाँ, थोड़ा नीचे करके आप तो ऐसे अच्छा वाला क्लोजअप लेते हैं. हाँ, लवली, लुक एट दिस. चारों तरफ से अच्छे से पक गया है. इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. तो अभी मैं इसे वापस 5 मिनट के लिए ढक दूंगी. एंड देन आई एम गोइंग टू जस्ट ट्रांसफर इट टू माई प्लेटर जिसपे मैं सर्व करने वाली हूँ, विच इज दिस. ओके, हियर दिस इज द प्लेटर. इस पे मैं यहाँ से इसे यहाँ पे करूँगी, वहाँ पे करूँगी, मैं सोच रही हूँ. ठीक है, उधर ही दिखाओ. कुछ भी नहीं दिखाओ, एक्चुअली मेरा ही चेहरा दिखाओ, बिकॉज फिलहाल तो और कुछ दिखाने लायक है नहीं. ओके, सो आई एम गोइंग टू शो द ट्रांसफरिंग प्रोसेस, जिसके लिए मुझे वो बड़ा वाला स्पैचुला चाहिए. बेबी वो कहाँ है? जो उस दिन आएंगे. नॉट अ स्पैचुला एक्चुअली, दिस इज माई केक लिफ्टर. तो जब केक वगैरह बनता है तो उसके साथ ये रायता आपने देख लिया है. अब कितना मिनट हुआ अभी? 5 मिनट और लगा देती हूँ. अपने पास कितना टाइम है? 5:53. सो हाउ मच टाइम डू वी हैव? 7 minutes. No, we have. But did I start exactly at 6? Did I start? Hi, Payal Anand. Thank you for thinking I'm a sweetheart. पर ये सब करने में ना थोड़ा सा टेंशन होता है, especially when you have an audience watching you. Okay, come. Let's now. Oh, second time I burnt myself. Looking lovely. बेसिकली मेरे पास टाइम कम है तो मैं थोड़ा जल्दी दिखा रही हूँ. बट आइडियली 20 मिनट तक आप इसे पर्दे के अंदर दम होने दीजिए. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज लाइक आई सेड एवरीथिंग इज कुक. बट द मोर द आउटसाइड का रोटी एंड ऑल कुक्स इट द बेटर इट इज. कम नाउ, आई नीड योर हेल्प अगेन प्लीज. यू होल्ड दिस. थोड़ा हैवी है, ध्यान से पास लिया. बेसिकली mission accomplished. And here you go. This is the way it looks and this is the way it feels. Okay, and now we will look at the biryani from inside. And where is my knife? There it is. अब हम इस पर्दे को खोलेंगे. ये पर्दा आपको ठीक से दिखना चाहिए. दिख रहा है ना? बैक कैमरा से. बैक कैमरा से चाहिए. नहीं, ठीक है, ठीक ही लग रहा है. दिख रहा है ना आप लोग को? ठीक है. अब let us do the honors. Happy birthday to me, or rather happy Eid to us. तो जिन लोगों को ये बिरयानी बनानी आती है, बेसिकली जो ईद मना रहे हैं, और जिन्हें नहीं आती है वो ईद को सेलिब्रेट करने के लिए इस तरह से ये पर्दा खुल गया. इन बिरयानी दिख गई. Look at the way the steam is coming. Just see how wonderful it looks. And just you have to understand that the beauty of this biryani is in eating the parda along with the rice, because उसी का जो मज़ा है. Let me just quickly actually take her advice. This is the way this biryani is looking. A beautiful color from top, and that's the rice and the chicken here, and that's my beautiful raita. Okay, अब क्योंकि मुझे इसकी फोटो लेनी है, इसलिए मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगी, वरना टीम मेरी मुझे बर्बाद कर देगी अगर मैंने इसे तोड़ के खाया और आपको दिखाया. पर आई एम वेरी वेरी टेम्पटेड कि मैं इसको तोड़ के दूं, पर लेकिन मुझे अपनी टीम से डर लगता है. कभी कभी वो बहुत
मुझे बॉस करते हैं. So here you go, my पर्दा बिरयानी is ready on time. And अगर मैंने सब कुछ 1 घंटे में बना लिया, of course प्रेप किया आधा पौना घंटा उसमें लगा, तो अगर भाई फीस्ट कर रहे हैं तो इतना टाइम तो लगेगा ही. एंड डोंट फॉरगेट कि दिस इज द 1 pot मील. ये बनाया तो आपको और कुछ बनाने की जरूरत नहीं. यूजुअली खाना हम इंडियंस बनाते हैं तो 4-5 चीजें होती है टेबल पे, लेकिन ये जब आप बनाएंगे तो ऑल यू नीड इज पर्दा बिरयानी एंड दिस नाइस यमी रायता विद इट. ओके, so Eid Mubarak. Good? Done? Okay, thank you. I know this looks yummy and can we eat the wheat also? Yes, you have to eat. वही मैं बार बार बोल रही हूँ, ये पर्दा बिरयानी का सबसे मजेदार पार्ट तो ये है कि आपको ये खाना है. अच्छा, मैं आपको खा के दिखा देती हूँ. टू हेल विद द पिक्चर. खा लूँ? नहीं ना, डांटेगी ना. ये खाना है गाइस, यही तो मजा है. ये जो बिरयानी के साथ ये जो नान ब्रेड तैयार होता है, वो जो पूरे चिकन और राइस की जो खुशबू उसमें जाती है, उसका जो फ्लेवर आता है along with the rice in the biryani, that is amazing. Okay, so guys, please do not ignore the bread, the wheat flour. It is proper आटा जो हम बनाते हैं. मैंने आधा आटा और आधा मैदा के साथ बनाया. आप पूरे मैदे के साथ बना सकते हो, पूरे आटे के साथ बना सकते हो. उसकी भी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ. सोडा डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो. जस्ट सूट योरसेल्फ, जस्ट एंश्योर कि पर्दा बड़ा हो, लंबा हो और अच्छे से वो पूरी तरह से फोल्ड हो जाए. सील करना है उसे. अगर कुछ होल्स हो भी गए, जस्ट सील इट विद सम वाटर एंड सम एक्स्ट्रा आटा, इज नो प्रॉब्लम. तो वो दम में पक के वो मजेदार बनेगा. ठीक है. एनी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क मी रिलेटेड टू दिस बिरयानी, एनी कंफ्यूजन, यू मे सेंड मी अ DM and you know I always respond. So here you go guys. ईद मुबारक. Enjoy the day and याद रखिएगा, ईद हो, दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, जो हम उसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? ताकि we can share the happiness and joy with people. जब हम जॉय बांटते हैं, खाना बांटते हैं, तो वो जो प्यार उमड़ता है वो जाता है भगवान की तरफ. हम लिटरली कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं, हम भगवान को लिटरली खुद मुंह से खिला नहीं सकते. दैट्स आवर फीलिंग. वो हमारी भक्ति है, वो हमारी श्रद्धा है. लेकिन हम जो अपने लोगों को बांटते हैं और जो बाहर के लोगों को बांटते हैं, उनसे जो दुआ निकलती है, प्यार निकलता है, इमोशन निकलता है, दैट हैज अ डायरेक्ट रिले टू द ऑलमाइटी अबव एंड दैट इज व्हाट मेक्स दीज फेस्टिवल्स सो स्पेशल. तो जरूर बनाइए इसे, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और भी लोगों के साथ who are the not so privileged people, please share with them also, because sharing is caring and it is a blessing. So do that. Enjoy this festival. I'll see you next Friday with more Mere Ghar Ka Khana. Love you all. Bye.